आज कार्बोहाइड्रेट में हम लोग जो टॉपिक है उसका लर्निंग आउटकम क्या होगा, हम क्या सीखने जा रहे हैं। लर्निंग आउटकम्स ये अगर हम तय कर लेते हैं कि आज हम क्या क्या सीखेंगे, तो एंड ऑफ द क्लास ये हम महसूस कर सकते हैं कि हमने सीखा या नहीं सीखा। आज हम लोग चेन और रिंग स्ट्रक्चर इसको देखने जा रहे हैं। पहला काम हमारा ये है कि चेन और रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसको आज हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, साथ ही हम लोग सेकेंड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाना भी सीखेंगे। अगर ये दो चीज आज हम सीख लेते हैं तो आज का हमारा जो लर्निंग आउटकम है वो इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम हो जाएगा। और अब सबसे पहले जो है वो हम लोग देख रहे हैं चेन एंड रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट में चेन स्ट्रक्चर भी देखा जाता है और रिंग स्ट्रक्चर भी देखा जाता है, लेकिन ये सबका नहीं देखा जाता। ठीक है ना। तो जो चेन है वो कुछ सर्टेन कंडीशंस में रिंग में बदल जाता है और जो रिंग है वो सर्टेन कंडीशंस में चेन बदलता है। रिंग जो है वो मोर स्टेबल देन द चेन स्ट्रक्चर। तो इसका जो कारक है वो होता है टेम्परेचर और उस वक्त का सिनेरियो। तो रिंग थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए चेन और रिंग स्ट्रक्चर आपस में बनते रहते हैं, बदलते रहते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन है कि हाउ दिस हैपन, कैसे चेन रिंग में और रिंग चेन में बदलते रहता है, क्या कारण है। तो उसका जो कारण है, हम अगर कहें कि कारण क्या है, वह कारण है प्रॉपर्टीज ऑफ सुगर टू मेक हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल। ठीक है, हेमी एसिटल और हेमी कीटल, ये जो प्रॉपर्टी है इसके कारण चेन से रिंग स्ट्रक्चर बनता है। अब क्या होता है ये हेमी एसिटल और हेमी कीटल, देखोगे। हेमी एसिटल, हेमी मतलब ही होता है आधा। अब देखो, एक अल्कोहल ग्रुप है R1OH लोन पेयर, और दूसरा क्या है, दूसरा है एक एल्डिहाइड ग्रुप R2। ठीक है, एक अल्कोहल ग्रुप है और एक एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये अल्कोहल ग्रुप का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, OH का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक डालता है एल्डिहाइड के सी के न्यूक्लियस पर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये जो ऑक्सीजन पर दो देख रहे हैं ना, ये इनका टोपी नहीं है। दिस इज कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, जिस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करता है, तो आंसर होता है नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ लोकेट करता है, किसी भी एटम में देखोगे तो एटम का एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन कारण ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और चारों ओर जो इसका ऑर्बिट्स होते हैं, उस ऑर्बिट्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन, जिस पर कि नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसलिए ये नेगेटिव चार्ज है। ये कार्बन के न्यूक्लियस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, उस पर अटैक करता है।
इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब जब यह अटैक करेगा, अच्छे से सब लोग सीखना, ठीक है ना, तो आप क्या देखेंगे, यू विल सी कि RO- चार्ज यहां डेवलप करता है, ठीक है, एक्सक्यूज मी, ठीक है, माइनस चार्ज डेवलप करता है। और यहां क्या होता है, HCr2 यहां प्लस चार्ज डेवलप करता है और इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज डेवलप करता है, अर्थात एक डबल बॉन्ड जो होता है यहां से ओपन होता है। अब जब इस तरह की घटना होती है, ठीक है ना, थोड़ा मैं इसको और सुधार दूं, अब ऐसे देखो, हम दोनों को अलग कर देते हैं, ठीक है ना, तो R पर एक पॉजिटिव रेडिकल डेवलप करता है और OH पर माइनस, हम खोल दिए इसको, ओके, खोल दिए माइनस। अब आप सब बताइए कि ये माइनस कहां जाएगा, ये माइनस यहां आकर बाइंड करेगा, और प्लस कहां बाइंड करेगा, प्लस इस ऑक्सीजन पास आकर बाइंड करेगा। अगर ये बाइंड करता है तो कैसे दिखेगा, ये R1 है, ये इस प्रकार से दिखेगा, R2 H, यहां जुड़ गया कौन, OH, और इस ऑक्सीजन पास कौन जुड़ गया, R1। ये जो जो कार्य हो रहा है, यह जो रिएक्शन डेवलप कर रहा है, यह रिएक्शन में आप क्या देखते हैं कि इस एल्डिहाइड वाले कार्बन के साथ, ये जो कार्बन है वो किसका है, एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप का है, इस कार्बन के साथ दोनों R1 और R2 दोनों जुड़ जाता है। देखो R1 जुड़ गया और R2 तो पहले से ही है, तो R2 जुड़ जाता है। इसका मतलब है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप वाला कार्बन है वह अल्कोहल वाले कार्बन को अपने साथ जोड़ सकता है। यह एक बेसिक मैकेनिज्म है, लेकिन बायोलॉजिकल साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए ये कई बार दुरूह साबित होता है। तो आओ देसी और ठेठ अंदाज में इसको, इसी घटना को हम लोग सीखते हैं। अब देखो, यही रिएक्शंस को हम लोग बनाते हैं राइबोज में, ठीक है। अब इसी घटना को आप लोग देखिए और सीखिए। साइंस है ना, साइंस में कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के बाद उसका एग्जाम्पल, जैसे ही ये मिल जाए फिर बात बन जाती। अब आप सबको बताना है कि इस पूरे में एल्डिहाइड कौन सा ग्रुप कार्बन है और अल्कोहल कौन कौन सा कार्बन है, बताइए। सर कार्बन 1 एल्डिहाइड है और बाकी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा है आपने कि कार्बन 1 जो है वो एल्डिहाइड है। तो कार्बन 1 जो है वो एल्डिहाइड, यही है। और बाकी सब क्या है, अल्कोहल वाला कार्बन है। 2, 3, 4, 5 सब में क्या है, अल्कोहल है। अब जितना दूर होगा इससे उतना वो रिएक्टिव होगा, जितना नजदीक होगा ये अल्कोहल और ये अल्कोहल में ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि ये दूर है, इसके पास रिएक्शन करने के लिए एक नहीं बोलते कि एनर्जी, एनर्जी का फ्रीडम होता है। लेकिन अंतिम जो अल्कोहल है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि इस कार्बन के पास देखो, पांचवा कार्बन है ना, ये दो हाइड्रोजन, सिमिलर हाइड्रोजन, और ये दोनों बहुत ताकत लगा देता है ना। जब दोनों बहुत ताकत लगा देगा कार्बन पर तो ये OH रिएक्टिव नहीं रहे, ये रद्द हो गया। तो अब सेकेंड लास्ट की बारी आई। सेकेंड लास्ट बोला ठीक है हम रिएक्शन करेंगे। तो अब देखो ये जो कार्बन है इसका सिलेक्शन हुआ, ये कार्बन नंबर 4 जो है वह हेमी एसिटल बनाएगा। अब देखना विद्यार्थियों कैसे हम इस रिएक्शन को रन करा, ठीक है। जब यह अटैक किया तो दोनों अलग हो गए। दोनों अलग होने के बाद इस कार्बन के पास कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव रेडिकल, और इस OH के पास कौन सा चार्ज डेवलप किया, माइनस। क्योंकि ये जब अटैक यहां पर किया
एक डबल बॉन्ड यहां से हट गया था, याद है, ये नहीं हुआ था, एक डबल बॉन्ड यहां से, और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस, और इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। यही काम हुआ था जब हम रिएक्शन पढ़ रहे थे, यही काम हुआ था। अब आप गौर करिए, अगर हम इसी प्रोसेस को ठीक से डेवलप करें, तो यह जो OH है, यह OH चला गया इस कार्बन के पास, और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन आ गया इस कार्बन के पास, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। अब इसका रिजल्ट क्या हो? इसका रिजल्ट देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। करेक्ट? कार्बन नंबर 5 तो अपना है CH2OH। कार्बन नंबर 4 में क्या हुआ, H था, यहां भी H है, HOH, HOH। अब यहां का जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन जुड़ गया किसके साथ, कार्बन नंबर 4 के साथ, और कार्बन नंबर 4 का जो OH था वो कहां चला गया, कार्बन नंबर 1 के पास। क्लियर कट डिमार्केशन है कि ये जो OH है, यह पहले किसके पास था, कार्बन नंबर 4 के पास, जो अब किसके पास आ गया, कार्बन नंबर 1 से जुड़ गया, और कार्बन नंबर 1 पर जो ऑक्सीजन था वो किससे जुड़ गया, 4 से जुड़ गया। यही रिएक्शन बताया एक एल्डिहाइड और अल्कोहल में, एंड दिस स्ट्रक्चर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हेमी एसिटल। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग हेमी एसिटल कहते हैं। देखिए, अभी हम लोग ग्लूकोज लेते हैं, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6। पहला कार्बन क्या है, पहला कार्बन एक एल्डिहाइड, सेकेंड पर OH है, थर्ड पर अपोजिट ओरिएंटेशन में OH है, ठीक है, ओके ओके, यही हमारा स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग, ये तो सभी साइटोप्लाज्म होते हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो 6 कार्बन का OH कभी इंटरेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इस पर 2 हाइड्रोजन, जो कि काफी ताकत लगाते हैं और OH नहीं निकल पाता रिएक्शन। लेकिन उससे जस्ट पहले वाला जो कार्बन है C5, इसका OH और पहला कार्बन का एल्डिहाइड, ये आपस में रिएक्ट करेगा। अब जैसे मैंने बताया, एल्डिहाइड पर क्या होता है, डबल बॉन्ड हट के यहाँ पर एक नेगेटिव और यहाँ पर एक पॉजिटिव। उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये OH फ्री हुआ, और फ्री होने पर OH माइनस चार्ज वाला होता है और C पर प्लस चार्ज होता है। अब हमारा पिक्चर तैयार है, हमारे पार्टिसिपेंट्स तैयार है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इन चीजों को एक जोड़ में लाना है। ये सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है ना, लेकिन हम इसको अभी एकदम ले मैन लैंग्वेज में फॉलो अप कर रहे हैं, वही हमें सीखना है। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये यहाँ से हम थोड़ा खींच देते हैं, यहाँ भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको चतुराई पूर्वक बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इस लिए यहाँ से बीच में रख दिए अपने सुविधा अनुसार, और इसको जोड़ दिया हमने इस कार्बन के साथ। अब यहां से OH जो है, इस पर माइनस चार्ज है, इसको हम यहां से उठाए, और जहां प्लस चार्ज है कार्बन पर, वहां पर लाकर इसको हम जोड़ दिए OH को। जैसे OH जोड़े, यहां से प्लस चार्ज वो है हट गया, ये भी प्लस चार्ज। अब आप देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें एक रिंग बन गया। क्या बन गया, रिंग। रिंग में कौन कौन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड एक ऑक्सीजन। ये 5 लोग जो है वो रिंग में आ गए, और ये जो है वो क्या है, आउटसाइड द रिंग, आउटसाइड द रिंग, यह रिंग के बाहर आ गया। करेक्ट? तो ये जो रिंग है, इससे हम लोग बोलते हैं कि इसमें 5 1 6, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड
कि एक रिंग स्ट्रक्चर है। और इस तरह से जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसे होवर्थ ने दिया था, इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनाने का जो स्टाइल था वो होवर्थ ने दिया था। इसे हम लोग बोलते हैं होवर्थ फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसे हम लोग? होवर्थ फॉर्मूला। ये होवर्थ फॉर्मूला है। आप सब लोग इसको अपने कॉपी पर बना रहे होंगे, निश्चित रूप से बनाइए सब लोग। और आई एम श्योर कि अभी ये आप लोग का क्लियर हो गया होगा। क्या सभी का क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। गुड। अब जरा देखो कैसे आगे इसमें काम होता है। ये तो होवर्थ फॉर्मूला हो गया हमारा। अब जब हम लोग इसको अब देखते हैं कि रिंग जो फॉर्मूला होता है वो रिंग कितने तरह का बनता है ना, और कैसे एक रिंग का स्ट्रक्चर हम लोग फॉर्म करते हैं। बी रेडी टू लर्न दिस थिंग्स। ये सभी आपके लर्निंग आउटकम्स का हिस्सा है। तो शुगर में दो तरह का रिंग जो होता है वह पाया जाता है। तो जो रिंग्स होते हैं वो रिंग्स दो ही तरह का दिखता है। एक पायरान रिंग और दूसरा फुरान रिंग। एक पायरान रिंग हो गया और एक फुरान रिंग। पायरान रिंग में क्या होता है? रिंग में क्या होता है? 5 कार्बन, 1 ऑक्सीजन। और फुरान में क्या होता है? 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। यही होता है। देखो ये कैसा दिखता है। हम लोग पायरान रिंग बना रहे हैं। हाँ, पायरान रिंग में 2 डबल बॉन्ड और ये हो गया फुरान रिंग। हाँ, और फुरान रिंग में भी 2 डबल बॉन्ड। ये जो है ये बेसिक जो रिंग होते हैं इसके, उसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया। एक पैरान रिंग और एक फुरान रिंग। अब देखिए कि जो कार्बोहाइड्रेट में रिंग स्ट्रक्चर बनते हैं वो भी 2 ही रिंग स्ट्रक्चर बनते हैं और इसी से डेराइव्ड किए हुए हैं। ठीक है ना, इसी से डेराइव्ड किए हुए हैं। तो पैरान रिंग से जो डेराइव हुआ, मतलब इससे जो डेराइव हुआ वह ऐसा दिखता है, उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं। ठीक है, ऐसा। और इस रिंग को हम लोग बोले पैरानोज रिंग। अब ओज लगा दिया क्योंकि ये शुगर में यूज होता है, कोई डबल बॉन्डिंग। और फुरान रिंग से जो डेराइव हुआ तो 5 मेंबर्ड रिंग बना एंड दिस इज कॉल्ड फुरानोज रिंग। क्या ये क्लियर है? यस और नो? यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक एक चीज सीखना है, लर्निंग आउटकम्स का ये हमारा हिस्सा है। खूब गहराई से सीखें। ये जो पैरानोज रिंग है, बोलना सीखें इसको। ठीक है ना? ये जो पैरानोज रिंग है ये भी 2 तरह के आकृति में दिखता है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मली हम लोग इसको ऐसे ही बनाते हैं। नॉर्मली हम लोग इसको ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये 2 तरह से अरेंज हम लोग देखते हैं होता है। एक होता है चेयर शिफ्ट, ठीक है, तो इसको हमको हटाना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन को देना है ना। एक होता है चेयर शिफ्ट और एक होता है बोट शिफ्ट। मतलब ये रिंग जो होता है ना, ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। ये चेयर शिफ्ट पैरानोज रिंग हो गया और ये हो गया बोट शिफ्ट पैरानोज रिंग। यही रिंग जो होता है वो इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से दिखता है। और ये जो चेयर शिफ्ट है यह स्टेबल है, यह ज्यादा स्टेबल है। किसकी तुलना में?
बोट शेप्ड का। अब जब कोई रिंग होता है तो रिंग का नंबरिंग हमेशा ऑक्सीजन के बगल वाले राइट साइड में जो कार्बन होता है उससे होता है, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। हमेशा ये रिंग नंबरिंग पैटर्न जो है फॉलो किया जाता है। अच्छा ओकरा हटा दे, ठीक है। तो देखो ये ऑक्सीजन है, ये पहला रिंग, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा कार्बन। इस तरह से इसका नंबरिंग जो है वो किया जाता है। यहां पर है बोट शेप, तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। ठीक है, हमें हमेशा अलर्ट रहना है, हमें रिंग चेन स्ट्रक्चर सीखे, ये स्ट्रक्चर सबसे कॉमन है और ये स्ट्रक्चर भी हमें दिमाग में रहना चाहिए। लेकिन अभी जो ज्यादातर हम यूज करेंगे स्ट्रक्चर, वो क्या यूज करेंगे, इसी स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, मतलब कि पैरानोज और फुरानोज रिंग। अब देखो ये जो पैरानोज और फुरानोज रिंग है, इस रिंग की खासियत क्या होती है। मान लो हम लोगों ने ग्लूकोज के लिए बनाया, तो देखना सब अच्छे से, ठीक है ना। आप सभी अभी अच्छे विद्यार्थी बन रहे हैं इस बायोकेमिस्ट्री के। जब आप विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, हमसे भी बढ़िया पढ़ाएंगे, है ना। और पढ़ाने वक्त तो हमेशा याद रखेंगे कि उसे सिखा के तैयार कर देना है, उसमें कभी भी शॉर्टकट नहीं करना है। सेल बायोलॉजी भी शुरू करेंगे हम। तीसरे कार्बन पर OH इधर और H इधर, HOH, और ये हो गया H और ये हो गया रिबो। और जब हम इसको रिंग स्ट्रक्चर में बदलते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, यहां से एक बॉन्ड हट जाता है, यहां से ये हट जाता है, OH हट जाता है, और उसके बाद क्या होता है, ये ऑक्सीजन यहाँ इससे जुड़ जाता है पांचवें कार्बन से, और इस पांचवें कार्बन का OH यहाँ जुड़ जाता है। तो रिंग में 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 लोग मेंबर है। अब इसी को देखो रिंग में बनाते हैं, सब लोग सीखना है, ये वन टाइम लर्निंग इन्वेस्टमेंट है। एक बार सही से सीख लिए, जीवन भर कभी गलतियां होने की गुंजाइश नहीं होती। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये ऐसे 5 कार्बन। अब गौर करो, हम 1 बाय 1 चलते हैं। अभी सब आप लोग माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए, ठीक है ना। पहला कार्बन पर क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन, एक OH, ऑक्सीजन और कार्बन रिंग। तो पहला कार्बन पर हाइड्रोजन और OH तो नहीं दिख रहा है। अब इस साइड जो भी OH है वो राइट साइड में, हटाओ माइनस D एंड L। और ऊपर नीचे जब लिखते हैं तो नीचे क्या होता है, D एंड ऊपर क्या होता है, L ओरिएंटेशन होता है। D ओरिएंटेशन एंड L ओरिएंटेशन। देखो कैसे हम ओरिएंटेशन वाइज अरेंज करते हैं। ये OH D साइड में है तो नीचे आ गया OH, और H ऊपर चला गया, हो गया तैयार। सेकेंड कार्बन पर भी OH जो है वो D साइड में है, तो सेकेंड कार्बन पर भी H ऊपर एंड OH नीचे, मतलब D साइड में। थर्ड कार्बन पर OH L साइड में है, OH ऊपर H नीचे। फोर्थ कार्बन में OH जो है वो D साइड में है, तो H इधर और OH नीचे। और पांचवा कार्बन जो है उससे एक CH2OH जुड़ा हुआ है, तो पांचवा कार्बन से एक बाहर CH2OH जुड़ा हुआ है, और अंदर जो होगा मतलब साइड में हो क्या दिखा देंगे, वो हम एक हाइड्रोजन दिखा देंगे। ऐसे ये डायग्राम लिखा जाता है। ये डायग्राम लिखना और इस डायग्राम के साथ कंपेयर करके लिखना, ये सबसे चतुराई पूर्वक कार्य होता है। इसलिए जब भी हम कोई विद्यार्थी हमारे पास, हम उसको यही कहते हैं कि देखो बाबू, तुम जो है लर्निंग आउटकम्स में जो हम टेक्निक बता रहे हैं उस टेक्निक को फॉलो करो, हमेशा खुश रहोगे। ठीक है, कि आप इनके साथ कैसे आंसर कंपेयर करके बना लिए, उसके साथ हमने करना है। अब एक राइबोज का बनाते हैं क्योंकि हमने राइबोज को भी देखा था। 5 कार्बन का कंपाउंड है, C1 C2 C3 C4 C5। ओके, अब हम उतना जोड़ नहीं करेंगे, हम सीधे ऑक्सीजन को यहां जोड़ देंगे चौथे कार्बन पर, HOH HOH H H2OH, और इस कार्बन के साथ OH, है ना।
और इसके बाद हमने क्या करना है, रिंग में काउंट करना है कौन कौन है, C1, C2, C3, C4 और एक ऑक्सीजन। तो 5 कार्बन का ये फुरान रिंग बन गया मेरा, फुरानोज। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, दिस इज का। अब कार्बन नंबर 1 पर क्या है, एक हाइड्रोजन और एक OH। OH कहाँ है, डी साइड में, ये हो गया HOH। 2 पर भी OH डी साइड में है, HOH। 3 पर भी OH डी साइड में है, HOH। 4th पर एक बाहर जो है वो कंपाउंड निकला हुआ है OH का। ठीक है, तो H और इसको हम लोगों ने क्या लिखा, CH2OH। ये जो है बाहर का, रिंग से बाहर का कंपाउंड यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड कार्बन नंबर 5। सो दिस इज द रियल स्टाइल टू राइट। हम हमेशा क्या देखते हैं कि विद्यार्थी इस डायग्राम के साथ रटते रहता है, डायग्राम बना बना के। क्यों? क्योंकि कारण है कि उसको बेसिक्स नहीं समझ में आता है। और जब किसी विद्यार्थी को बेसिक्स ही नहीं समझ में आएगा, वह कैसे एडवांस होगा। मैंने क्या कहा, नहीं बेसिक्स समझ लो, हम क्यों डायग्राम रटेंगे। हम जब देखेंगे चेन स्ट्रक्चर बनाने हमको आता है, तो हम आराम से उसका रिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे। इस प्रकार से चेन और रिंग स्ट्रक्चर बनता है। अब जो है कोई सवाल अगर आपका है तो आप पहले सवाल मुझसे पूछिए चेन रिंग स्ट्रक्चर के बारे में।